हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? जी, आ जाओ सभी जल्दी। एक बार एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। कोमल प्रजापति किरणदीप, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। पूनम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी। यार आ जाए भाई सभी जल्दी से लाइव एक बार, ठीक है? रवीना, 60 नंबर कहाँ से करे बेटा? 60 नंबर का? अच्छा, ओके रवीना, क्लास खत्म होता। हाँ जी, ठीक है भाई। नमस्कार नमस्कार सभी को। हाँ जी, तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए इसे नहीं ले रहे हैं ना क्लास, ठीक है, यूट्यूब पे। हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। प्रेरणा बेटा, फिर तो कहीं से भी कर लो यदि है ना, तो कंप्लीट तो वहीं मिलेगा आपको बैच में ही, ठीक है? अमेवात का पीएसजीटी मैथ का आ गया भाई अभी आप। चलें। हाँ मैं करा दूंगा, अभी तो है ना, जैसे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से मैं नहीं करा कुछ टाइम से क्लास। तो चले, आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ जी, ठीक है बेटा। हाँ जी, जो आज का टॉपिक रहेगा ये कोल्ड भी फीवर भी दोनों ही चीज है, फिर भी मैं चलो क्लास ले लेते, ठीक। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, ये टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है? मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है? ओके रवीना। पीयूष भाई, आपके मैसेज सीन नहीं हुए क्या? दोबारा भेजना यार, मैंने ऑन तो किया था सब में भी आए नहीं हो, एक बार दोबारा भेजना, कर लेना, आप दोबारा कर देना, ठीक है? फिर जो आपके 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे कि डाउट क्लास ले लूंगा बेटा, टेंशन मत लो, भेज देना एक बार दोबारा सभी, ठीक है? आज का जो टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण जिसको हम कहते हैं, ठीक है? नमस्कार सभी को। मिश्रण, मिश्रण क्या रहेगा? व्यक्ति मिक्स कब करता है, मिक्सचर कब करता है? मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि भाई, हम आपको बता दें कि व्यक्ति मिक्स कब करता है? जब उसको, जब उसको क्या करें, कहीं ना कहीं या तो एक नया आर्टिकल बनाना हो, नया वस्तु बनाना हो, तब जाके दो वस्तुओं को मिक्स वो करेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद भाई, एक दुकानदार मिक्स करता है। दुकानदार कैसे? एक बढ़िया क्वालिटी का गेहूं और एक घटिया क्वालिटी का गेहूं, दोनों को आपस में मिला देगा, चावल मिला देगा, ठीक है? किस लिए मिला देगा? ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है? ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं, ठीक है भाई,
वो आपको क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, एक बढ़िया क्वालिटी घटिया क्वालिटी का गेहूं दोनों को आपस में मिला देगा और एक ऐसा प्राइस सेट कर देगा जिससे कहीं ना कहीं उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम आपको बता दें क्या करना है। मान लो मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। कहा कोई भी एक आर्टिकल है पहला जिसका प्राइस x रुपए है, एक दूसरा आर्टिकल है जिसका प्राइस y रुपए है, मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो जिसका प्राइस कितना z रुपए है। ठीक है, लगाने के बाद क्या, इसके और इसके बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना x माइनस जेड ले लेंगे, और इसके और इसके बीच का डिफरेंस ले लेंगे कितना y माइनस कितना ले लेंगे z हम ले लेंगे डिफरेंस, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं z माइनस वाई भी लिख पाएंगे और इसको क्या z माइनस एक्स भी लिख पाएंगे। डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, हाँ सीईटी के लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके दीपिका, मैसेज करना बेटा। ठीक है, x और क्या y, यहाँ कितना z, मिक्सर एंड एलिगेशन x माइनस क्या z और यहाँ z माइनस एक्स लिख सकते हैं। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चले, कहा मान लो एक बढ़िया क्वालिटी गेहूं x रुपए, दूसरा घटिया क्वालिटी का y रुपए है, मिक्स करके उसका प्राइस z बनाया, इसके और इसके बीच के डिफरेंस x माइनस जेड या z माइनस एक्स, यहाँ y माइनस जेड या z माइनस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है साहब। अब यहां पर हमने क्या किया, एक चीज और, मान लो यहाँ सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी क्या क्रय मूल्य है, यहाँ सीपी1 यहाँ सीपी2 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी क्या रहेगा, सीपी रहेगा, क्या रहेगा, सीपी, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा रहता है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या एसपी है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर भी क्या एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, हम एसपी रखेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन हम लगा देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हमने क्या देखा, CP1 CP2, यहाँ मिक्सर एंड एलिगेशन कोई वैल्यू रखा, इसके बीच का एलिगेशन, इसके बीच एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी एलिगेशन, यहाँ भी क्या एलिगेशन लगा देंगे। ये जो यूनिट है, जो इकाई है, इकाई क्या तीनों कंडीशन में सेम रहेगी। यहाँ पर भी क्या, ये कंडीशन क्या रहेगी प्यारे बच्चों, सेम रहेगी। यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ भी क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना x, यहाँ कितना y है, तो मिक्सर एंड एलिगेशन कर देंगे। ठीक है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल सी चीज होती है। यहाँ सीपी है क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ भी क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ भी क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, और यहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में सिर्फ वही आपको कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी प्यारे बच्चों बताएं एक बार। 10 पालतू जानवरों में, 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है तथा प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। बिस्किटों की कुल संख्या 55 है, कुत्तों की संख्या। There are 10 pets, some are dogs and some are cats. Each dog eats 6 biscuit and each cats eat 5 biscuit. Therefore there are total 56 biscuit. For them find number of dogs. जी जी, हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें, कुछ कुत्ते और कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते तथा कुछ क्या है प्यारे बच्चों, बिल्ली हैं। ठीक है, 10 जानवर हैं, इसने का 56 बिस्किट है, कितने बिस्किट है, 56 बिस्किट है। एक तो बताऊं कि जनरली आप इसको किस तरीके से देख पाएंगे, कैसे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, 10 जानवर लाइनें बिठा दिए, क्या किया, 10 जानवर लाइनें बिठा दिया। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन, जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और बिल्ली कितना खाती है, 5 बिस्किट खाती है।
कुत्ता 6 बिस्किट खाएगा, बिल्ली कितना खाएगी? 5 बिस्किट खाएगी। ठीक है, जूनियर वैल्यू कौन है बेटा? बिल्ली। बिल्ली कितना खाती है? 5 खाती है। क्या किया आपने? 5-5 बिस्किट सभी के सामने फेंक दिए। 10 जानवर बैठे, 5-5 बिस्किट सबके सामने फेंक दिए, तो कुल कितने बिस्किट फेंक दिए? 50 बिस्किट आपने फेंक दिए। बिस्किट कितने थे? 56। अरे 56 में से 50 चले गए तो बचे कितने भाई? 6। बचे कितने? 6 हमारे बिस्किट बचते हैं। अब एक चीज बताओ, क्या आप बिल्ली को दोबारा दोगे? बिल्ली को आप दोबारा नहीं दे सकते, बिल्ली का कोटा पूरा हो चुका है। अब आप किसको दोगे? कुत्तों को। किसको दोगे? कुत्तों को। कुत्तों को देने कितने थे? 6। दिए कितने अब तक? 5। हमारे पास कितने बचे हैं? 6। 6 बिस्किट कितने कुत्तों को दोगे? 6 कुत्तों को। तो कुत्तों की संख्या कितनी है बेटा? 6 आई। कुत्तों की संख्या कितनी? 6। एक तो मैंने ओरली कर दिया, ठीक है। दूसरा, बड़ा आसान से तरीके से आपको बताना चाहूं, ठीक ठीक, यहां पे क्या 10 जानवर हैं, यहां से कुत्ते और क्या बिल्ली है। एक बिल्ली 5 बिस्किट खाएगी, कुत्ता 6 खाएगा। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन करना सीख ले, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे? यहाँ 6 है, 6 को 5 + 1 लिख दो। क्यों? जूनियर वैल्यू ये। यहाँ 4 होता, मैं 4 + 2, यहाँ 2 होता, 2 + 4। क्या करेंगे हमने? 10 गुना क्या? 5। 10 गुना 5 तो कितना? 50 बिस्किट। कुल कितने भाई? 56। 56 में से 50 निकाल दो, कितने बने? 6 बने। कितने बने? 6। 6 बिस्किट हमारे बनते, 6 बिस्किट हमारे बचे हैं। 56 बिस्किट थे, 50 हमने खिला दिए, बचे 6। अब ये 6 किसको? 6 मतलब एक एक और देना, 6 बटा 1 तो कितना? 6। कुत्ते कितने? 6। बिल्ली कितना भाई? 4। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका क्या? ठीक है जी, हाँ अमन, ठीक है बेटा। यहाँ डॉग और क्या? कैट। ठीक। हमने क्या किया? सभी कुत्ते मान लो, सारे ही कुत्ते हैं मान लो। जानवर कितने हैं? 10। 10 के 10 कुत्ते हैं। एक कुत्ता कितना बिस्किट खाएगा? 6। 10 गुना 6। सारी बिल्ली है, एक बिल्ली कितना खाएगी? 5। यहां कितना? 60। यहां कितना? 50। ठीक है। यहां पे कितने बिस्किट है? 56। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो। क्या लगा दो? मिक्सर एंड एलिगेशन। यहां 4, यहां 6। 6 और 4 कितना? 10। जानवर भी 10 थे, तो कुत्तों की संख्या कितनी? 6 आई। बिल्ली कितनी आई? 4 आई। मिक्सर एंड एलिगेशन से हमें पता लगा कुत्ते 6 हैं और बिल्ली कितने प्यारे बच्चों? 4 हैं। अब बता दो, क्या किसी बच्चे को डाउट है? कोई भी डाउट नहीं रहा होगा मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है संदीप, मेरे बच्चे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, देख बेटा 10 पालतू, ये कह रखा 10 यहां से आया था, 10 पालतू जानवर। ठीक है बेटा, ओरल भी करवा दिया और मिक्सर एंड एलिगेशन से करवा दिया। 10 के 10 जानवर कुत्ते मान लो, एक कुत्ता 6 बिस्किट खाएगा तो ये 60 बिस्किट खा गया। ठीक है। 10 के 10 बिल्ली, एक बिल्ली 5 खाएगी तो 50 बिस्किट खा जाएगी। बिस्किट कितने हैं? 56। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, 4 बना, यहाँ कितना? 6 बना। 6 और 4 कितना? 10। ठीक है। जानवर तो 10 का ही रखे हैं, तो कुत्ते कितने हैं? 6 और बिल्ली कितना प्यारे बच्चों? 4 है। क्या इसमें कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं हो सकता आपको, आप इसको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलें यहाँ से आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप एक बार प्रयास करेंगे और डेफिनेटली सारे बच्चे कर देंगे, जो तरीके से मैंने कराया उसी तरीके से कर देंगे। आप एक बार इसको करें। जी भाई बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी प्यारे बच्चे। एक चिड़ियाघर में बकरियां मुर्गी हैं, यदि इनके सर की संख्या 40 है, यदि पैरों की गिनती करें 100 है, चिड़ियाघर में कितनी बकरी हैं? इन जू देर आर सम गोट्स एंड सम hens, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 40 एंड देयर टोटल लेग्स इज 100। फाइंड नंबर ऑफ गोट्स। बड़ा आसान सा है प्यारे बच्चों। 40 सर हैं। 40 सर का मतलब क्या है? 40 जानवर हैं। कौन कौन है? बकरी और मुर्गी हैं। और टांगे कितनी कह रखी? 100 कह रखी। एक बकरी की कितनी टांगे होती हैं? एक बकरी की साहब कितनी टांगे होती है? बकरी की कितनी? 4 टांगे होंगी और मुर्गी कितनी रहेंगी? 2। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे
कि साहब बकरी की टांगे कितनी होती है और मुर्गी कितनी होती है। ये तो प्रैक्टिकल सी चीज है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आप किस तरीके से देखेंगे। भाई जूनियर वैल्यू क्या है, 2 है। मुर्गी की 2 टांगे होती है, बकरी की 4 होती है। अब जानवर कितने हैं, 40 है। ठीक है, मान लो 40 जानवर यहां खड़े हैं लाइन में। भाई 2-2 टांगे सबकी गिन दो। 40 दूनी 80, 80 टांगे हुई। आपके पास टांगे कितनी थी, 100। 100 में से 80 निकाल लो, कितनी बची, 20 बची। कितनी बची, 20 टांगे बची है। कितनी बची, 20 टांगे। अब 20 टांगे आपकी बची है। कितनी बची है, 20 टांगे आपकी बची है। ठीक है, अरे 4 टांगे थी, 4 को 2 + 2 लिखा, 2 टांग तो हमने ले ली। अब मुर्गी की दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है। अब जो ये 20 टांगे बची है किसकी होंगी, बकरी की। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, यहां पर इस 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 आया। 10 बकरी और 30 मुर्गी, है ना। इस तरीके से जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन। कैसे प्यारे बच्चों, 40 जानवर थे, यहां से मैंने क्या किया, हैन और क्या गोट। ठीक है, 2 टांगे इसकी होती हैं, इसकी 4, इसको क्या 2 + 2 हम लिख देंगे। ये बात तो क्लियर है। क्या किया, 2, 2 गुना 40, 40 दूनी 80। कुल टांगे कितनी है, 100 है। 100 में से 80 घटाओ तो मेरे बच्चे कितना, 20 बची। कितनी बची, 20 टांगे और बची। कितनी टांगे बची भाई, 20 टांगे हमारी बचती हैं। क्लियर है, 20 टांगे। अब 20 टांग किसकी होंगी भाई, यहां से 2 छोड़ दी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 10। बकरियों की संख्या कितनी है, 10 है। और मुर्गी कितनी हो जाएंगी, 30। पूछा क्या था, बकरी, बकरी कितनी आ गई, 10 आ गई। एक तरीका तो साहब ये रहेगा। दूसरा तरीका हम आपको बता दें, यहाँ पे कोई 5 कोई 30, ओ भाई ना बेटा गलत कर रहे हो। देखो हमने अब की बार क्या किया, 40 जानवर हैं, 40 की 40 मुर्गी है। एक मुर्गी की 2 टांगे होते हैं, 40 दूनी 80 टांगे। 40 की 40 बकरी हैं, एक बकरी की 4 टांगे होते हैं, 4 चौक 16 तो 160 आया। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, क्या लगा दो, मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ 100 है, टांगे कितनी है, 100। ठीक, ये तो मुर्गी मानेंगे तो 100, ये 80 हो गई, कितना 160 होगा। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो। इसके बीच का साब डिफरेंस कितना आया, 20 आया, 20 आया। इसके बीच का डिफरेंस साब कितना है, 60 आया। यहाँ कैंसिल कर दो 1, यहाँ कर दो कितना 3, 1 3 4 आया, कितना 4 आया। जानवर 4, 4 नहीं, जानवर क्या रखे, 40 जानवर है। 4 को 40 करने के लिए क्या करेंगे, 4 को 40 करने के लिए 10 से गुना, इसको भी 10 से गुना, 10 आ जाएगा। इसको भी 10 से गुना, 30 आ जाएगा। अच्छा 30 वाले ठीक थे, 30 ऐसे लिखते मेरे बच्चे, फिर मुर्गी 30 है ना, 30 तो ठीक है आपका, 5 वाले गलत है मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पे 80, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 20, इसके बीच का डिफरेंस 60। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो। ये 3 और कितना, लोएस्ट वैल्यू 1 और 3, 3 और 1 कितना 4। जानवर 4 नहीं, 40 का रखे, 10 से गुना, इधर भी 10 से, इधर भी 10। ये तरीका आसान है। कैसे बेटा, जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, यहाँ 2 तो यहाँ 4 है, इस 4 को ब्रेक कर दो, 2 + 2। यदि यहाँ 3 होते इसको 3 + 1 लिखते। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन, 40 के 40 जानवर, ठीक है, सबकी 2 2 टांगे मान ली, 40 दूनी 80 बची, कितनी भाई 20। अरे 2 टांगे किसको दोगे बेटा, बकरी को दोगे, बकरी चलेगी कैसे, ये 2 टांगे नहीं दी। भाई देखो मुर्गी और बकरी का देखना था आपको। ठीक है, अब मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ जाए कि भाई मान लो बकरी को आपने 2 ही टांगे दी, बकरी चलेगी कैसे बच्चे, बकरी की चाल खराब हो जाएगी, है ना। ठीक है, इसलिए बकरी को 2 टांग और देनी पड़ेगी, तो बकरी कितनी आ गई, 10 बकरी आ गई। कितनी आ गई भाई, 10 बकरी। चलो दोनों में से कोई भी कर लेना, अरे हमें तो कराना है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और कर दो बेटा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन। करना भाई, करना प्यारे बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, गुड इवनिंग भाई गीता, सभी को नमस्कार। जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी प्यारे बच्चे, एक बार देख लें आप सभी।
एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 200 है, इनके पैरों की संख्या 580 है, चिड़ियाघर में कितने कबूतर कितने खरगोश हैं? इन a zoo some are the rabbit and pigeon, the total number of heads is 200, their total legs are 580, find the number of pigeon and rabbit of। ठीक है जी। अब यहां ध्यान दें, कर भी दिया होगा आपने, कुछ कबूतर कुछ खरगोश है, सिरों की संख्या 200 है, ये बात तो कन्फर्म है। जानवर कितने हैं? 200 होंगे, ठीक है। अब क्या कहा, कौन कौन है? कबूतर है और खरगोश है, पिजन और रैबिट। कबूतर की कितनी टांग होती है? कबूतर की 2 ही टांग होती हैं, कबूतर की 2 टांग। खरगोश की कितनी? कुछ बच्चे तो जिन्होंने खरगोश देखा ही नहीं, किताब में पढ़ा खरगोश होता है, ओरिजिनल खरगोश तो उन्होंने देखा नहीं है। खरगोश की कितनी प्यारे बच्चों? 4 टांगे होती, कितनी? 4, 2 इसकी और 4 इसकी। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन मतलब कितना? 2 + 2। अब क्या करेंगे, 200 के 200 जानवर की 2-2 टांगे मान लो। टांगे कितनी आई बेटा? 400 आई। कितनी आई? 400 आई। कुल टांगे कितनी है? 580 है। 580 में साहब ये घटा दो, बचा कितना? 180। 180 टांग बची है, 180 को इस 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 90। जो रैबिट है, रैबिट कितना भाई? 90 है। ये आंसर आ गया, रैबिट कितना? 90 है। 200 में से ये 90 है, तो 200 में से 90 तो बचा कितना भाई? 110। 200 में से 90 घटा दो तो बचा कितना? 110। ये क्या आया? पिजन कबूतर है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी रहे। आसान सा तरीका ये, ठीक है। हमारे हिसाब से आसान ये है, ठीक है, बड़ा आसान होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूटिलाइज कर देंगे हम इसका। दूसरा हम आपको बता दें, यहाँ कौन है? पिजन है, और ये क्या, यहाँ कौन है बेटा? रैबिट है। इसकी 2 टांगे होती हैं, ठीक है। जानवर कितने हैं? 200 हैं। 2-2 टांगे गिन दो तो कितने भाई? 400 आई। कितनी आई? 400 हमारी आई, ठीक है। रैबिट की 4 टांगे होते, 2-2 टांगे सबकी गिन दो, 4 दूनी 8, तो प्यारे बच्चों 800 आई, ठीक है। 580, 580। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो। मिक्सर एंड एलिगेशन यहाँ कितना? 180 बनेगा, यहाँ कितना? 220 बनेगा। कितना बनेगा? 220 बनेगा, ठीक है। यदि मैं इसका 220 और 180 को जोड़ दूं, या 0 0 ऐसे कैंसिल कर दो, कितना आया यहाँ पर? 220, 180, 11, 11 9 20, लेकिन कुल जानवर 20 नहीं। 200 10 से गुना कर दें, 10 से कर देंगे साहब 90 आया। यहाँ भी 10 से कर देंगे तो 110 आ गया। कितना आया? 110। आंसर आ चुका है, ठीक है जी। क्लियर है? तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हमारा रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़े। ठीक है भाई जी, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाते रहें, ठीक है। हर क्वेश्चन को 2-2 मेथड में आपको बता रहा हूँ। अब देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे अब। आसान से है, पोर्शन तो यहीं से फंस जाएगा आपको, जो भी कराए स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन से फंस जाएगा, स्टार्ट में इतना नहीं आएगा, नॉर्मल सा लेवल रहेगा। अब क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले अनाज को 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले अनाज के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 26 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इन वट रेशो शुड अ शॉपकीपर इन मिक्स 20 रुपीज पर केजी वीट विद 30 रुपीज पर केजी वीट सो दैट कॉस्ट ऑफ मिक्सर विल बिकम्स 26 रुपीज पर केजी। प्यारे बच्चों, एक तो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला अनाज, एक है 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला अनाज, मिक्स करके क्या बना देंगे? 26 रुपये प्रति किलोग्राम। 26 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है जी मेरे भाई मेरे बच्चे। 26 रुपये प्रति किलोग्राम। कोमल प्रजापति कहाँ से बेटा? कोमल, ठीक है। मिक्सर है, एक तो बढ़िया क्वालिटी गेहूं और एक घटिया क्वालिटी गेहूं है। ये घटिया क्वालिटी का, ये बढ़िया क्वालिटी का, दोनों को मिक्स करके जो प्राइस बना वो 26 बना। कहता है कि भाई यहाँ पे इसका इसके कितने हिस्से, इसके कितने हिस्से, मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दिया, मिक्सर एंड एलिगेशन किया, इसके और इसके बीच के डिफरेंस कितना साहब? 4 आया। इसके और इसके बीच के डिफरेंस 6 आया।
मैंने देखा ऑप्शन में 4 और 6 नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लोवेस्ट फॉर्म ले लो। 2 रेशो कितना भाई 3 आया, 2 रेशो कितना 3, 2:3 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 2:3 हमारा आंसर आ चुका है, 2:3 हमारा आंसर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, 2:3 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 2:3 हमारा आंसर आ चुका है। एक सेकंड, पानीपत, पानीपत में यमुनानगर से आ रही है पानीपत स्टडी के, वेरी गुड मेरे बेटा, पढ़ो, बहुत अच्छे। यदि इतनी दूर से आया तो पढ़ना है आपको, है ना। चले क्लियर। अब देख बेटा, ये सीपी था, ये भी सीपी था और ये भी सीपी था, ठीक है। थोड़ा सा एग्जामिनर बदल दे तो आपको भी बदल जाना है, ठीक है। टाइम मत लगाओ, एकदम से पलटी मार जाओ, बिल्कुल 1 सेकंड से पहले बदल जाओ। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। हाँ, सारी का तबीयत ठीक नहीं है बेटा, ठीक, ये 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है, ठीक। जी बच्चे, जी बताएं बेटा। इस क्वेश्चन में देखो, बड़े आराम से बड़े ध्यान से पढ़ना, दोनों में डिफरेंस करना सीख जाओ। एग्जामिनर छोटा छोटा डिफरेंस देके आपको को गलत साबित कर देगा ना, वो गलत साबित नहीं होना आपको। एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि जिससे मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, जबकि वह 20% का लाभ कमाता है। इनवर्ट रेशो शुड आ शॉपकीपर मिक्स 20 रुपीज पर केजी राइस 28 per kg rice so that the selling price of the mixture will become 30 rupees per kg if he sells the rice at 20% profit। okay, सुन बेटा, यहाँ हमने क्या किया, एक तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल 20 रुपये, एक है 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का विक्रय मूल्य, वेरी गुड, सेलिंग प्राइस है वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, जो प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट कितना भाई, ठीक है जी 20%, ठीक है जी। अब यहाँ 20, यहाँ कितना 28, ये प्यारे बच्चों सीपी हैं, ये क्या बेटा सीपी है, ठीक है। ओके कोमल बेटा, ये कितना 28 है, क्लियर, ये भी सीपी है। अब यार यहाँ पर भी तो सीपी आना चाहिए, यहाँ पर भी तो सीपी आना चाहिए, लेकिन अब की बार क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। और ये क्या होता है, विक्रय मूल्य। इस 20% को दोस्त हम 1/5 लिखेंगे, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक। अब मेरी बात सुना समझना, 20% मतलब 1/5, ये ठीक है। एक वस्तु मैंने 5 रुपए खरीदी, 1 रुपया लाभ में बेची, एक वस्तु मैंने 5 की खरीद कर 1 रुपया लाभ में बेच दी, तो कितने की बेची, 6 की, और यहां कितना 5, 5:6, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, एक वस्तु 5 की खरीद कर 1 रुपया ज्यादा में बेची, तो कितने की बेची, 6 की बेची, लेकिन सेलिंग प्राइस 6 नहीं 30 कह रखा, 6 को 30 करने के लिए 5 से गुना, इसको भी कितना 5 से गुना, 5 गुना 5 कितना भाई 25 हमारा आया, कितना आया भाई 25। अब देखिए सेलिंग प्राइस 6 नहीं 30 कह रखा, जो कि ये दे रखा, 6 को 30 करने के लिए 5 से गुना, इसको भी 5 से, तो कितना 25 आया, ठीक है जी। अब यहां प्यारे बच्चों 25 मैंने यहां रख लिया, 25 मैंने रख दिया, कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं होगी। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, क्यों मैंने क्यों रखा, सीपी है बेटा, सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही रखना था। कुछ मेरे बच्चों ने इतनी जल्दबाजी कर दी, उन्होंने दिमाग सोचा ही नहीं कुछ भी, सीधा जहां मैंने 25 रखा ना 30 रख दिया, और उन्होंने आंसर निकाल के दे दिया, जो कि गलत था बेटा ना। अब देखो यहाँ कितना प्यारे बच्चों डिफरेंस कितना 5 है, यहाँ कितना प्यारे बच्चों डिफरेंस 3 है, 20 और 25 का 5 आया और यहाँ कितना 3 आया, तो साहब आंसर कितना 3:5। देखो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आपको फंसाएगा और आप फंस जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप फंसे, क्यों भाई, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है, कर जाएंगे, इसमें मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं है, आप कर देंगे इसको, क्लियर, कंडीशन ठीक है, हो जाएगा।
कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बड़ा आसान सा है, बस ये लॉजिक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप सारी चीज पढ़ चुके हैं, बस वही है और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। प्रयास करेंगे आप एक बार, बड़े अच्छे लेवल में प्रयास करना है, हो जाएगा, ठीक है जी। एक कार्यशाला में 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक औसत वेतन 1200 रुपए है तथा गैर तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 600 रुपए है। यदि इस कार्यशाला के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 800 रुपए रहा हो, बताइए इस कार्यशाला में कितने कर्मचारी हैं। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस इन वर्कशॉप is 1200 and average monthly salary of non technicians is 600. If average monthly salary of all employees is 800, find the total number of employee in this workshop. ये चीज है प्यारे बच्चों। एक है यहाँ टेक्नीशियंस, टेक्नीशियंस तकनीकी है ना, एक है नॉन टेक्नीशियंस, नॉन टेक्नीशियंस। अब जो टेक्नीशियंस है ना, टेक्नीशियंस मासिक औसत वेतन 1200 है, कितना है 1200 है। दूसरा गैर तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन कितना 600 रुपए है और सभी का कितना प्यारे बच्चों 800 रुपए रहा। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाएंगे कितना 200 रहेगा, यहाँ कितना 400 रहेगा। लोवेस्ट वैल्यू ले लो बेटा, एक और कितना 2 आया, एक और 2, एक और 2, ये बात क्लियर है। एक और कितना प्यारे बच्चों, ठीक है जी 2, ठीक। अब आप बड़े ध्यान से समझना, एक और 2 कितना 3, कुल व्यक्ति 3 आए आपके, कुल व्यक्ति कितने हैं 3 हो गए। कहता है कार्यशाला में 7 तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्नीशियंस हमारा तो एक आया पेपर में, कितना कह रखा 7। अब एक को 7 करने के लिए कितना 7 से गुना, इसको भी 7 से गुना, 7 दूनी 14, इसको भी 7 से गुना, 7 तिया 21। क्या कहा कार्यशाला में कितने कर्मचारी है, टोटल कितने बेटा 21 है, टोटल कितने साहब 21 से 21 है, कितने साहब 21 है। बड़ा आसान सा मेथड है, डिफरेंस डिफरेंस 1 2 3, 3 नहीं कितना 21 क्या रखा 7 से गुना, इसको भी 7 से, उसको भी 7 से कर दें, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना 14 और 7 थी 21, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुल कर्मचारी 21, अपने को कह दें नॉन टेक्नीशियंस कितना है, तो नॉन टेक्नीशियंस 14 हो जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियंस आल्सो गिवन, ठीक है। टोटल पूछा है तो साहब कितना 21, मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। यदि हो जाता है तो प्यारे बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। ठीक है बेटा, चलो भाई बहुत अच्छे बेटा, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया भाई बोर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। इसने कहा क्या इस क्वेश्चन में, ये चीज अपने को समझनी है। कहता क्या है, एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं, प्रत्येक छुट्टी पर उसके वेतन से 2 रुपए काट लिए जाते हैं, ठीक है। यदि अंत में उसे 216 रुपए मजदूरी के प्राप्त हुए हो, बताइए वह कितने दिन कार्य करने आया। A labor was employed for 30 days. For every working days, he gets 10 rupees and 2 rupees deducted from his wages on every leave. If he gets total 216, then find how much days worked. How much days worked? ये इसने कहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जैसे मैंने हम बता रहे हैं, ठीक है, आराम से देखो इस चीज को बड़े ध्यान से, ठीक है। कहा कि मान लो आपने ना अपने घर पे कोई एक मजदूर रख लिया, मजदूर के साथ कर लिया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एक डील हुई। एग्रीमेंट में क्या होता है, आप बोले कि बेटा आपको आना मेरे घर 30 दिन काम करने आता हो, बोले जी आ जाऊंगा कोई बात नहीं। एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, बोले कि बेटा जब भी तू मेरे घर काम करना है तेरे को 1 रुपए 10 रुपए एक दिन के देंगे, कितने देंगे 10 रुपए एक दिन के देंगे, और बोला कि जिस दिन छुट्टी करेगा तेरे 2 रुपए काट लेंगे। शब्दों को समझो, समझने वाले क्वेश्चन रट्टाफिकेशन नहीं होगा, ठीक। और अंत में 216 रुपए मिले। प्रैक्टिकल जी सोच के चलो, मान लो मजदूर 30 के 30 दिन काम करने आपके घर आता, तो आप कितने रुपए देते, 300 रुपए देते। दिया कितना आपने 216 रुपए, भाई देने तो 300 थे, दिए कि 216 रुपए, कितने रुपए कम दिए 84 रुपए कम दिए। अरे 84 रुपए कम क्यों दिए, उसने कोई ना कोई छुट्टी की होगी। अब एक छुट्टी के कितने रुपए कटेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल चीज, बच्चे क्या देंगे सर 2 रुपए,
अरे मेरे बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ। जिस दिन वो काम करने नहीं आया, क्या आप उसको 10 रुपए देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। 2 रुपए और देंगे, 2 रुपए उसके काट लेंगे, इसलिए जुर्माने के रूप में। 10 तो वो कटे, 2 और कटे, तो एक दिन की छुट्टी कितने रुपए कटे? 12। और रुपए कितने थे? 84। 84 को 12 से भाग करूंगा, 7 दिन उसने छुट्टी की। कितने दिन? 7 दिन। 30 में से 7 दिन उसने छुट्टी कर ली, तो काम करने कितने दिन आया? 23 दिन आया, 23 डेज आया। ठीक है जी। हमने देखा प्यारे बच्चों लीव, क्या देखा? लीव। पहले इसकी लीव देख ले, छुट्टी कितनी है ना? भाई 30 के 30 दिन काम करने आएगा, एक दिन के 10 रुपए 300 दे देंगे, लेकिन मिले कितने? 216 रुपए। एक छुट्टी के 10 तो कटेंगे, प्लस कितना? 2 रुपए कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? 2 रुपए। 84 बटे कितना भाई? 12। 12 7 कितना? 84। प्यारे बच्चों लीव कितना भाई? 7। लीव कितना? 7। 7 उसकी लीव है मेरे बच्चे। 7 क्या है? लीव है। 7 क्या है उसकी? लीव। ठीक। अब इसने कहा वर्किंग डेज, वर्किंग डेज। अरे 30 दिन का वो था भाई एग्रीमेंट, 7 दिन छुट्टी कर ली है, तो बचे कितना भाई? 23 दिन। 23 दिन उसने क्या किया? 23 दिन उसने क्या किया? काम किया। 23 दिन उसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? काम किया। 23 डेज हमारा आंसर आया। कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। 23 डेज हमारा क्या भाई? कहीं ना कहीं वर्किंग है, 23 दिन काम किया। अब यहां थोड़ा सिंपल सा तरीका, वर्किंग डेज और लीव मिक्सर एंड एलिगेशन से। मान लो वो 30 के 30 दिन काम करने आता, 30 के 30 दिन आता, तो हम उसको 300 रुपए देते। कितने देते साहब? 300 रुपए उसको दे देते। 300 रुपए उसको दे देते। ठीक है, 300 रुपए उसको दे देते। ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझो, मान लो वो एग्रीमेंट कर कर काम करने ही ना आए, एग्रीमेंट हो गया काम करने नहीं आए, तो बेटा उसको 30 के 30 दिन जुर्माने के रूप में एक दिन के 2 रुपए देने पड़ेंगे। मान लो एग्रीमेंट हुआ और 30 के 30 दिन काम करने नहीं आए, तो प्यारे बच्चों एक दिन के 2 रुपए देगा, तो भाई हमें कितने देगा? 60 रुपए उस मजदूर को देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमने उस मजदूर को कितने? 216 रुपए दिए। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाया, यहाँ 84 रुपए, यहाँ कितना? 276। अब बच्चे कहेंगे तो माइनस करना था। प्रैक्टिकल चीज लेकर चलो बेटा, ये नंबर लाइन होती है। क्या होती है? नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या, मान लो इधर ये प्लस 216 बैठा है और ये इधर माइनस का 60 बैठा है। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर घटा दो इसके बीच। अरे गंदे बच्चों, कैसे घटा देंगे? नहीं घटा सकते। आपको आना, आप यहां से यहां आए पहले। मान लो डिफरेंस का मतलब होता है बीच की दूरी। आप पहले यहां से यहां आए, मतलब 60 पॉइंट आपने कवर किया, फिर आगे 216 और चले, तो टोटल आपने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 276 ना भाई, 276। डिफरेंस इस तरीके से ले जाता है जब माइनस वाले। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा प्यारे बच्चों, इसकी लोवेस्ट फॉर्म ले लो 7, और यहाँ कितना? 23। ठीक है, 23 और 7 कितना प्यारे बच्चों? 30। मतलब क्या, कितने दिन छुट्टी है? 7 दिन उसकी छुट्टी है। वर्किंग डेज मतलब क्या? 23 दिन उसके क्या वर्किंग है। तो प्यारे बच्चों 23 दिन वो क्या काम करने आएगा। हमने देखो दोनों तरीके से आपको बता दिया। जो मेन चीज क्या है, एग्जाम में आपका आंसर ठीक आना चाहिए। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, आपको पड़ता होगा। आप किसी भी मेथड से करें, आप जिस मेथड से करेंगे डेफिनेटली उसी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। एक बार इसको देख लो भाई आप, है ना? एक सेकंड। माधवी 12 कहाँ से आया बेटा? जिस दिन वो काम करने नहीं आएगा 10 रुपए देंगे आप? नहीं देंगे। 2 रुपए जुर्माने के रूप में और काटेंगे। ठीक है, तो 12 रुपए कटे ना एक दिन के, इसलिए। ये लो भाई करो क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करे करे शाबाश। एक परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी परीक्षा में 300 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा लिए गए गलत प्रश्नों की संख्या याद कीजिए। इन एन एग्जामिनेशन 200 क्वेश्चन वर आस्क्ड अ स्टूडेंट हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन
Hall scored 300 marks if for every right answer he gets 2 marks and the for every wrong answer half marks deducted, then find the number of wrong answer given by। ठीक है जी। एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा आपका डाउट के लिए, है ना, बना देता हूँ टेलीग्राम पे भी ग्रुप आपका डाउट के लिए, ठीक है। चलो, एक तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ पहले तो, ठीक। जिस बच्चे को पूछना इस पे आज से आज ही कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, बना दूंगा ग्रुप शाम तक। उसमें आप कोई भी मैसेज कर लें, कोई समस्या नहीं। ये रहेगा मेरा नंबर, ठीक है, इस पे कर लेना बेटा आप, ठीक है बेटा। और क्योंकि कुछ सर मैं मेरा कोर्स आज खत्म हो जाएगा, प्लीज़ गाइड स्वीटी। यदि बेटा आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस फिर तो लेने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं हुआ है तो आप ले लेना। यदि कौन सा क्या टीजीटी मैथ है, क्या आपका कॉमन है, कौन सा वो बता दो मेरे बच्चे, मैसेज कर देना इसमें, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चले भाई, अब यहाँ समझना बेटा, अब यहाँ कहा क्या है, देखो 200 पर्सन है, 200 क्वेश्चन आपको दे रखे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। मान लो 200 के 200 क्वेश्चन आप ठीक करके आएंगे तो 400 नंबर आपको मिलेंगे। मिले कितने हैं, 300। 400 में से 300 निकाल दो, बचा कितना, 100। बचा कितना भाई, 100। 100 नंबर आपके बचे भाई। 200 के 200 आप ठीक करके आएंगे, 400 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है साहब, ठीक है। लेकिन मिले 300, कितने कटे, 100 कटे। आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। जो क्वेश्चन, ठीक है जी, जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या किया, गलत किया, क्या किया, गलत, ठीक है, उसका भी तो कुछ ना डिडक्ट हुआ होगा। 2 नंबर तो वैसे चले गए और आधा नंबर और कटा आपका जुर्माने के रूप में, तो टोटल 2.5 कटा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई, 100 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 40। 40 क्वेश्चन आपने गलत किया, ठीक है। रोंग आंसर निकालने हैं, रोंग। जब रोंग निकालने तो दिमाग मत लगाओ, बड़े आसान से तरीके से बात को समझ समझ के चलें। 200 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 400 नंबर मिलेंगे, लेकिन मिले कितने, 300। इसने कहा गलत निकालने, जो क्वेश्चन गलत है 2 तो उसके कटे हैं, जुर्माने के रूप में आधा और कटेगा, जुर्माने के रूप में आधा और। 400 में से 300 गया 100, डिवाइड बाय 2.5, तो प्यारे बच्चों 40 आया। तो रोंग, रोंग कितने भाई, यहाँ पे 40 आए, रोंग कितने आए भाई, 40 हमारे आ जाते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या, ये राइट कर लो, यहाँ रोंग कर लो। 200 के 200 क्वेश्चन आपके ठीक है, ठीक है, तो 400 मिल जाएगा, ठीक है। 200 के 200 क्वेश्चन आपके ठीक है, तो 0.5 क्या माइनस, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, -100। मिले कितने भाई, 300। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, यहाँ डिफरेंस कितना साहब, 400, यहाँ कितना 100। मिक्सर 4 और 1 कितना 5, लेकिन 5 नहीं, कितना क्या रखा, 5 नहीं 200 क्या रखा, कितने से गुना, 40 से। इसको भी 40 से, साहब रोंग कितना 40 है, इसको भी 40 से, तो बेटा कितना 160, 160, ठीक है। 160 राइट कितने साहब, 160 रोंग कितने भाई, 40, क्लियर। इस तरीके से भी कर लेंगे, ठीक है जी। रिकॉर्डेड फोल्डर मिलेगी बेटा क्लास, है ना, क्यों मैथ मैथ में जाओगे, ठीक है, कर देंगे भाई। चले भाई, यहाँ ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ स्वीटी क्लास के बाद बात करना बेटा, मैसेज कर लेना मेरे को, मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। चले भाई, ये भी हो गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट को। और भाई ओ भाई कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, जल्दी से करें। जी बेटा, ठीक है जी। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है, सभी लड़कों की औसत आयु 12 साल है, सभी लड़कियों की औसत आयु 11 साल है। जबकि इस विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 साल 9 महीने है, ठीक है। बताइए इस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं।
Average age of all boys in a school of 600 students is 12 year and average age of all girls 11 year, while average age of whole student is 11 year 9 month. Find number of girl in the school. ठीक है जी, गर्ल इन द स्कूल। ठीक है साहब। अब मेरे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ बॉयज हैं, यहाँ गर्ल्स हैं। ठीक है, कहा लड़कों की औसत आयु 12 साल है, लड़कियों की 11 साल है और सभी की 11 साल 9 महीने हैं। 11 साल 9 महीने। फिक्स्ड एलिगेशन 3 महीने, यहाँ कितना 9 महीने, कितना 9 महीने। ठीक है साहब, कहा क्या है, डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस, ये लड़कों की औसत आयु ये लड़कियों की है, ये सभी बच्चों की है। किसकी है? सभी बच्चों की है। ठीक है जी, जी इसके बीच के डिफरेंस 11 साल 9 महीने हैं, इसके बीच का डिफरेंस कितना 3 रहेगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना 9 रहेगा। ये बात क्लियर है। लोएस्ट फॉर्म ले लो 1, यहाँ कितना 3 आया, 3 और 1 कितना बेटा 4 आया, 4। ठीक है, लेकिन कुल विद्यार्थी 4 नहीं, कितने कह रखे 600। 4 को 600 करने के लिए 150 से गुना करें, इसको भी 150 से गुना करें, यहाँ कितना 150 हमारा आया और यहाँ भी कितना साहब 150, 150 हमारा आया, तो कितना साहब 450। कहा लड़कों की संख्या 450, लड़कियों की कितनी भाई 150, लड़कियां कितनी है 150, 150। ठीक है हाँ कविता, यदि बेटा तैयारी है तो लेने की जरूरत नहीं, कविता नहीं तैयारी है तो ले लो मेरे बच्चे। सीधी सी 2 ही चीजें होती है जीवन की, यदि आपका सिलेबस आपका कवर हो चुका है तो हाँ कविता लेने की जरूरत नहीं, आपने अच्छे से कर लिया है भाई, कमी है तो दोबारा ले लो, क्या फर्क, जिंदगी का सवाल है, इसमें सोचना नहीं होता आपका। 150 लड़कियां। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भाई। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, दीक्षा राणा 12 और 11 साल 9 महीने, 11 साल 9 महीने को 12 बनाने के लिए 3 महीने की जरूरत होती है, इसीलिए 3 का डिफरेंस आया। ठीक है क्लियर बेटा। और भाई उधर कितना 11 साल और 11 साल 9 महीने, 11 साल 9 महीने को 12 बना दो तो डिफरेंस 3 का ही तो आएगा, 3 महीने की जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है पता लग गया, चलो ठीक है भाई, तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है भाई, हाँ धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। ठीक है, हेल्थ थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ी ज़्यादा ही खराब है, फिर भी मैं यार 2 दिन हो क्लास ली, आज तो क्लास लेनी थी इसलिए मैं क्लास लेने आ गया आपकी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू। अच्छे से तैयारी करते हैं सभी प्यारे बच्चे, रात वाली क्लास नहीं लेंगे यार। ठीक है ओके बेटा, थैंक यू। ओके थैंक यू, थैंक यू। रवीना मैसेज करना बेटा, एक बार मैं बात करूंगा। ठीक है।